क्या समस्या है? जी समस्या क्या बताइए? जी हम लोगों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बरेली की समस्त जनपदों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छाग्रही लगाया गया है। यहाँ पर स्वच्छाग्रही ने शौचालय निर्माण कार्य पूरी मेहनत के साथ किया है और हमको मात्र मुट्ठी मुँह में जीरा इसके समान पैसा दिया गया है। समस्त ब्लॉक बरेली के समस्त ब्लॉक ODF घोषित हो गए, लेकिन हम लोगों का पैसा अभी भी बकाया है। 80% पर ब्लॉक ODF हुआ है, लेकिन हम लोगों को केवल 5% ही पैसा मिल पाया है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छाग्रही जो हम लोग हैं, स्वच्छ भारत मिशन की रीढ़ कहा जाता है, जब यही कमज़ोर कर दी तो कैसा स्वच्छ भारत मिशन? जब मैन वर्कर जो वर्कर है शौचालय निर्माण कराने वाला की कैसा शौचालय बनना चाहिए, उसको ही पैसा नहीं मिल रहा है। अधिकारियों को जेब में पूरा पैसा जा रहा है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक हैं, कभी कुछ है, गांव में रैलियां हैं, ये सबका पैसा आता है मतलब सरकार से, शासन से, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जाता। कभी हाथ धुलाई है, कभी कुछ है, बहुत से ऐसे काम हैं जो शौचालय निर्माण के अलावा भी हम लोगों से कराए जाते हैं। उन सबका पैसा आता है और हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। 150 रुपये बताए गए थे, एक शौचालय का 150 रुपये मिलेगा, उसमें से 75 रुपये बहुत कम शौचालय के दिए गए हैं। और शुरू में जब हम लोग लगे थे तो 230 रुपये बताए गए थे, लेकिन 200 रुपये देने के दिया हम लोगों को और मैंने बहला दिया कि 30 रुपये वो कट गए, कहीं सरकार को जियो टैगिंग कराएंगे कि कुछ काम कराएंगे, फला काम हम लोगों को गिना दिया। हम लोग शांत हो गए, है ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम दानिश खान है। बताइए दानिश जी। अभी जो पिछली बार भी हमने आपके माध्यम से ज्ञापन दिया था, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो आप हमारी खबर को दिखा देते हैं, इन तक पहुंचा देते हैं, मगर इनके ऊपर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। हमारी बात इन तक पहुंच रही है, मगर यहाँ कोई असर नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, पर रोज़गार के बहाने हमसे काम तो लिया गया, मगर उसके उपलक्ष्य में जो हमें मानदेय तय किया गया था, जो हमें लालच दिया गया था, मैं कह सकूँ कि हमें एक लालच दे के काम करवा लिया गया और उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया गया और ना दिया जा रहा है, और लालच दे के फिर काम लिया जा रहा है। और हम भुखमरी के कगार पे हैं और हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, हम किसी काम में आगे हमारा मन नहीं लग रहा है। हम अपने पैसे से पेट्रोल फूंक कर गाँव जाकर टिकरिंग करते हैं, शौचालय का निर्माण कराते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन जो गांधी जी ने सोचा था कि मेरा भारत साफ हो, स्वच्छ हो, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे कदम बढ़ाया और उसके लिए काम किया जा रहा है। और बेरोजगारों के साथ बेईमानी की जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है जो हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है? हमसे काम कराने के बाद हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्यों हमारा हक मारा जा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इन आला अधिकारियों से पूछ के हमारा पैसा हमें दिला दे। क्या ये बेईमानी कर रहे हैं या सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है? हम या इनके पास आते हैं, ये लोग हमसे कहते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, जी इन लोगों से पूछे कि ऊपर से पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या जिलों पर हमारे साथ बेईमानी की जा रही है। अगर पैसा नहीं दिएगा तो क्या कदम उठाएंगे? हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना होगा फिर, तालाबंदी करेंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये इतिहास रहा है इस भारत का, जब भी कहीं भी बेरोजगारों पर जुल्म हुआ है तो आपने देखा होगा देश के हालात बदल जाते हैं। देश के हाल क्या हो जाएगा अगर बेरोजगारों के साथ ऐसी जुल्म होता रहा तो आगे क्या होगा, इसकी कड़ी आप देखेंगे आगे। किसी महिला नहीं, आप बोलो तुम महिला क्या नाम आपका? बताइए जैसा क्या कार्यक्रम? जी हम नवागंज ब्लॉक से स्वच्छाग्रही, हम आजीविका मिशन के तहत से हमने काम किया। तो गांव में हम दिन भर जाते थे, मिलते प्यास रहते थे, हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई पैसा वैसा नहीं है। कौन लोग कह रहे हैं? कौन लोग कह रहे हैं? ब्लॉक से। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो हम यहाँ विकास भवन में आए, हम अधिकारियों के सबको ले। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें अपना पैसा चाहिए, पैसा मिले, हमें काम मिले। सीटी साहब ने आपने क्या कहा? सीटी साहब मिले नहीं है।